हेलो स्टूडेंट। हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने इंसेक्ट के जर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इंसेक्ट के मार्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मार्फोलॉजिकल फीचर जो इंसेक्ट के एक्सटर्नल ऑर्गन हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंसेक्ट जो हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और सभी आर्थ्रोपोडा के पास एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी के आउटसाइड में। और वो कहता है प्लेट्स, जिनको हम सेक्युलराइड्स बोलते हैं, हार्ड प्लेट्स होती हैं उनके, जो कि आपस में सूचर्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, उनको उनसे बना होता है। सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसका जो ट्रंक सेगमेंटेशन होता है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। और ईच बॉडी सेगमेंट जो है वो मेटामर कहलाता है। जॉइंटेड लिम्स होते हैं, जॉइंटेड माउथ पार्ट्स होते हैं और बाईलेटरल सिमेट्री रहती है कि उसकी बॉडी को हम अगर सेंटर से काटते हैं तो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हो जाती है। इंसेक्ट का जो हेड होता है वो कहता है रिजिड सेक्युलराइड्स और सेक्युलराइज सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इंसेक्ट का हेड जो है वो एक कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल, जिसको हेड कैप्सूल बोल देते हैं, जिसमें कंपाउंड सिंपल आई, माउथ पार्ट्स, एंटीनी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वन पेयर ऑफ लार्ज प्रोमिनेंट कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है और कंपाउंड आईज के अंदर कहता है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम ओमिटिडिया बोलते हैं। और एक कंपाउंड आई में 30,000 ओमिटिडिया जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। वेरी कर सकते हैं नंबर उनके, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई, अगर हम इनको वर्टिब्रेट्स की आई के साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी आई की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो कम होती है। लेकिन जो कहता है मूवमेंट, जो मोबाइल पिक्चर है, मोबाइल फील्ड का जो इमेज है, उसकी कहता है एक एक्यूट परसेप्शन जो है वो देते हैं। ओसिलाई, जिनको हम डोर्सल आई बोल देते हैं, वो कहता है अगर प्रेजेंट होती है तो वो डिम लाइट, ब्राइट लाइट, जो लाइट की इंटेंसिटी है अगर उसमें जो माइनर सा चेंज आ रहा है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। हेड कहता है हेड की जो पोजीशन होती है इन ओरिएंटेशन विद द माउथ पार्ट, तो हेड को जो है वो 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। प्रोग्नेथस, जिसमें हेड जो है बॉडी के लेवल पर रहता है और जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। हाइपोग्नेथस हेड जो है उसमें कहता है हेड जो है वो राइट एंगल पर होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी के कंपैरिजन में, और जो माउथ पार्ट होते हैं वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और पिस्थोग्नेथस जो हेड होता है उसमें कहता है हेड जो है प्रोग्नेथस के जैसा ही लेवल पर होता है अलोंग द बॉडी लेवल, बट इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कहता है डायरेक्टेड होते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और इतने डाउनवर्ड और बैकवर्ड होते हैं कि वो 4 लेग्स के बीच में जो है वो हेल्ड हो जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कंपाउंड आई दिखाई दे रही है, लार्ज साइज की प्रोमिनेंट कंपाउंड आई होती हैं और 3 स्मॉल जो हैं ओसिलाई, डोर्सल ओसिलाई या सिंपल आई जिसको बोलते हैं, वो दिख रही हैं। इंसेक्ट के अंदर 4 मेन माउथ पार्ट्स होते हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली, जिसको प्लूरल मैक्सिला बोल देते हैं, एंड लेबियम। लेब्रम जो होता है वो कहता है एक सिंपल फ्यूज सेक्युलराइड होता है जिसको अपर लिप बोल देते हैं, और ये अप एंड डाउन मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। और ये कहता है कि जो हेड में सेक्युलराइड होती है, एक सेक्युलराइड को हम क्लाइपियस बोलते हैं, उसके साथ हैंग होती है। मैंडिबल्स हैं जिनको जॉज बोलते हैं, वो कहता है हाईली सेक्युलराइज्ड होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहता है लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट करते हैं, और ये बाइटिंग, च्यूइंग, फूड की बाइटिंग में, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। मैक्सिली जो है वो कहता है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो भी कहता है लेफ़्ट राइट जो है वो मूव करता है राइट एंगल टू द बॉडी, और उसमें कहता है सेगमेंटेड पाल्प प्रेजेंट होती है, जो बहुत सारे आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाती हैं,
तो ये स्टाइलेट जो हैं वो बनाते हैं मैंडिबल और मैक्सिलरी। लेबियम जो कि लोअर लिप कहते हैं जिसको, वो कहता है एक फ्यूज स्ट्रक्चर होता है। ये भी लेब्रम की तरह जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। और इसके ये भी इसके पास भी जो है वो सेगमेंटेड पाल्प जिसको लेबियल पाल्प बोलते हैं प्रेजेंट होते हैं। कहता है डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर जो है माउथ पार्ट डिफर करते हैं और उनको हम टू मेन फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, मैंडिबुलेट माउथ पार्ट और हॉस्टिलेट माउथ पार्ट। मैंडिबुलेट माउथ पार्ट जो होते हैं जो बाइटिंग ग्राइंडिंग, जो सॉलिड फूड वो खाते हैं उनकी बाइटिंग और ग्राइंडिंग में यूज्ड होते हैं। ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई के अंदर इस तरह के माउथ पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं। हॉस्टिलेट जो होते हैं जो माउथ पार्ट्स हैं वो कहता है जब लिक्विड फूड होता है तो उसको सकिंग में जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको दो सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है कि वहाँ पर स्टाइलेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर स्टाइलेट प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो टिश्यू, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, उसको पर्स नहीं कर पाता, उसको कट नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू ए बीक, इनटू ए प्रोबोसिस और रोस्ट्रम, जिसके कारण वो लिक्विड को डायरेक्टली जो है वो सक कर लेते हैं। चाहे वो नेक्टर ऑफ बेस ऑफ फ्लावर्स के अंदर, जैसे कि बटरफ्लाई, मोथ्स, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कहता है कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर स्टाइलेट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहाँ मैंडिबल और मैक्सिलरी जो हैं या मैक्सिलरी पाल्प है, लेबियल पाल्प हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं और वो स्टाइलेट बना लेते हैं। ठीक है, और ये स्टाइलेट जो हैं पर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ पर पहले वो कट करते हैं और फिर सक करते हैं। इस तरह से वो सॉलिड टिश्यू को कट करते हैं और लिक्विड फूड को वहाँ से सक कर लेते हैं। हॉस्टिलेट माउथ पार्ट जो है वो पर्सिंग और सकिंग, जैसे सिकाडा, एफिड्स और बग्स के अंदर, हेमिप्टेरस के अंदर देखने को मिलते हैं। साइफनिंग माउथ पार्ट्स हैं जहाँ पर स्टाइलेट जो है वो नहीं प्रेजेंट होते, वो लिक्विड को डायरेक्टली सक करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, स्पंथ है, स्कीपर, मोथ्स हैं, स्कीपर्स हैं। ठीक है। स्पंजिंग माउथ पार्ट जो होते हैं वो कहते हैं स्पंज की तरह यूज करते हैं, जो लिक्विड है, जैसे हाउस फ्लाई है सॉलिड के ऊपर सलाइवा सिक्रीट करती है, वो सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको वो स्पंज कर लेते हैं। डायप्टेरस से बिलोंग करते हैं ये फ्लाइज। एंटीनी जो है वो कहता है बहुत ही पावरफुल सेंसरी ऑर्गन रहते हैं इंसेक्ट के अंदर, और ये मोशन, ओरिएंटेशन, ऑर्डर, साउंड, ह्यूमिडिटी, वैरायटी ऑफ केमिकल क्यूज जो हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीनी जो होती हैं वो इंसेक्ट के अंदर वेरी करती हैं शेप में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, लेकिन उनका जो बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है कि उनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो स्केप कहलाता है, सेकंड सेगमेंट को पेडिसल बोलते हैं, और जो रिमेनिंग सेगमेंट्स होते हैं उनको फ्लैजेला का नाम दे दिया जाता है, और ईच सेगमेंट ऑफ फ्लैजेला जो है फ्लैजोमर कहलाता है। इंसेक्ट का थोरेक्स जो होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्रोथोरेक्स, मिडल मीजोथोरेक्स एंड द लास्ट मेटाथोरेक्स। ये सेगमेंट भी कहता है हार्डन प्लेट और सेक्लेराइट से मिलकर बने होते हैं। डोर्सल सेक्लेराइट जो होते हैं वो नोटा कहलाते हैं, लेटरल सेक्लेराइट जो है प्लूरा कहलाते हैं, वेंट्रल सेक्लेराइट जो है वो स्टर्ना कहलाते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ प्रोथोरेक्स जो है वो प्रोटनोटम कहते हैं, उसके अंदर कहता है स्पेशलाइज्ड एक इलोंगेटेड हो जाता है स्ट्रक्चर, जिसको प्रोनोटम का नाम दे दिया जाता है। प्रोनोटम जो है वो डोर्सल सेक्लेराइट होता है प्रोथोरेक्स का, और इसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, जिसके कारण ये अनयूजुअल जो हैं वो दिखाई देते हैं। कोई रिड्यूस फॉर्म में है, कोई इलोंगेटेड फॉर्म में है, कोई ब्रॉड फॉर्म में है, कोई नैरो फॉर्म में है।
तो डिफरेंट फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। 3 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं, उनके ऊपर कहता है हर एक सेगमेंट के ऊपर 1 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होती हैं। और जो मीजो और मेटाथोरिक सेगमेंट हैं उनके ऊपर कहता है विंग्स जो हैं वो अटैच होते हैं। प्रोथोरिक्स है जिसके ऊपर कोई विंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेग्स जो होती हैं, प्रोथोरिक्स के साथ फोर लेग्स जुड़ी हुई होती हैं, मीजोथोरिक्स के साथ मिड लेग्स जुड़ी होती हैं और मेटाथोरिक्स के साथ जो है हाइंड लेग्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। लेग्स में भी 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और प्रीटार्सस। अब देखेंगे क्लास जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं कुछ इंसेक्ट के अंदर। फीमर और टिबिया जो होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइन के अंदर इन सम इंसेक्ट में। टार्सस जो हैं वो मैनी सेगमेंटेड हो सकता है, 1 to 5 सेगमेंटेड हो सकता है, वेरी करता है डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर, डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर। किसी में वो 1 सेगमेंटेड, 2 सेगमेंटेड, 3 सेगमेंटेड और अप टू 5 सेगमेंट तक हो सकता है। इनको सूडो सेगमेंट्स या टार्सोमर्स का कहा जाता है। इंसेक्ट लेग जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल में रह रहे हैं इंसेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके जो लेग्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। एम्बुलेटरी लेग्स जो हैं जो कि वॉकिंग में यूज़ होते हैं वो इंसेक्ट, इनकी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कर्सोरियल जो रनिंग लेग्स होते हैं उनसे मैचिंग होता है। बग्स ऑर्डर हेमिप्टेरा, लीफ बीटल्स हैं ऑर्डर कोलियोप्टेरा में एम्बुलेटरी लेग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कर्सोरियल लेग्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर रनिंग। ये कहता है लॉन्ग होती हैं, थिन सेगमेंट से बनी हुई होती हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कॉकरोच है, ग्राउंड टाइगर बीटल्स हैं, उनके अंदर कर्सोरियल लेग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फोसोरियल 4 लेग्स, यहाँ पर कहता है जो 4 लेग्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर डिगिंग। जो इंसेक्ट जो हैं मिट्टी के अंदर ग्राउंड पे रहते हैं उनके अंदर कहता है ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती हैं। जैसे ग्राउंड ड्वेलिंग इंसेक्ट हैं, मोल इंसेक्ट हैं, सिकाडाज, निम्फ है, उनके अंदर फोसोरियल 4 लेग्स जो हैं ये मॉडिफिकेशन 4 लेग्स के अंदर होती है। नाटाटोरियल लेग्स जो हैं वो कहते हैं स्विमिंग के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। वहाँ पर जो टार्सल हैं उनके ऊपर जो है लॉन्ग सीटी थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कहता है स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये एक्वेटिक बीटल जो पानी के अंदर बीटल्स दिखती हैं उनके अंदर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। रैप्टोरियल जो 4 लेग्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं ग्रास्पिंग में, कैचिंग प्रे के अंदर। मेंटिड हैं, एम्ब्यूस बग हैं, वाटर बग्स हैं, वाटर स्कॉर्पियंस हैं जो कि हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, उनके अंदर इस ग्रास्पिंग टाइप ऑफ 4 लेग्स जो हैं वो दिखाई देती हैं। साल्टाटोरियल जो हाइंड लेग्स होती हैं ये मॉडिफिकेशन हाइंड लेग के ऊपर हैं जो कि जंपिंग में यूज़ होती हैं। इसमें जो फीमर है, टिबिया है, वो इलोंगेटेड हो जाता है। ग्रास ओपर, क्रिकेट, कैटिडिड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो हाइंड लेग्स होती हैं वो मॉडिफाई फॉर जंपिंग। जब किसी तरह की इमरजेंसी, कोई डेंजर, कोई डिस्टर्बेंस अगर फेस करता है इंसेक्ट तो उनको जो है वो एकदम जंप कर जाते हैं। विंग्स जो होते हैं वहाँ पर विनेशन दिखाई देती हैं और ये विनेशन जो है वेरी करती हैं इंसेक्ट टू इंसेक्ट। डिफरेंट 1 और मोर टाइप ऑफ विंग्स जो हैं इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जो विनेशन है विंग्स के अंदर वो टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर के लिए यूज्ड होता है। लिविंग इंसेक्ट जो कि नियोपटेरा से बिलोंग करते हैं उनके अंदर 3 एक्सिलरी सेक्युलराइड्स होते हैं जो कहता है विंग्स के वेरियस पार्ट के साथ
जुड़े हुए होते हैं। नियोप्टेरा में एक मसल्स है जो कि थर्ड एक्सिलरी सेक्लेराइड्स के साथ जुड़ी हुई है, cause it to pivot about the posterior natal wing process and thereby to fold the wing over the back of the insect. नियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ये मेजर चेंज जो है वो देखने को मिला था, जिसमें कहता है कि जो मसल्स होती हैं वो फोल्ड, विंग्स को फोल्ड करने में हेल्प करती हैं इंसेक्ट के बैक के ऊपर। और ये फोल्डिंग कहता है फ्लैट फोल्डिंग भी हो सकती है और टेंट शेप में भी फोल्डिंग हो सकती है। बटरफ्लाइज हैं, उनके अंदर विंग्स जो हैं के ऊपर, बैक के ऊपर वो फोल्ड नहीं कर सकते, वो जो एबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, इन बटरफ्लाई। अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये फोल्डिंग कैपेसिटी जो है वो होती है। टू ऑर्डर्स हैं विंग्ड इंसेक्ट के, एम्फीमेरोप्टेरा और ओडोनिटा, जिनके अंदर विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म जो है इवोल्व नहीं हुआ था। ये जो हमने बताया नियोप्टेरा के अंदर ये मैकेनिज्म जो है इवोल्व हुआ था। और इन ऑर्डर्स ये जो दो ऑर्डर हैं एम्फीमेरोप्टेरा और ओडोनिटा, ये प्लियोप्टेरा ऑर्डर्स से बिलोंग करते हैं। विंग्स जो है मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, थिन और मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ इंसेक्ट के अंदर ये डार्क कलर के भी हो सकते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट हैं, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, फ्लाइज, बी, वास्प, टर्माइट्स, इनके अंदर मेम्ब्रेनस विंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डाइप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो ट्रू फ्लाई हैं उसमें कहता है कि एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन हो जाती है हाइंड विंग के अंदर, जिसमें वो रिड्यूस होकर एक नोब लाइक हो जाते हैं और जिनको हाल्टर का नाम दिया जाता है, जो कहते हैं कि बैलेंस, जब फ्लाइट के दौरान इंसेक्ट जो है बैलेंस में हेल्प करते हैं। और ये सभी फ्लाइज डाइप्टेरा ऑर्डर से जो बिलोंग करते हैं उनमें देखने को मिलता है। एलिट्रा जो है वो हार्डन हेविली सेक्लोडाइज फोर विंग्स होता है बीटल्स के अंदर। ये मॉडिफिकेशन होती है हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करने की, जब इंसेक्ट जो है रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, रेस्टिंग पोस्चर में होता है, तो जो हाइंड विंग जो कि मेम्ब्रेनस है और फोर विंग जो कि एलिट्रा जो कि हार्ड हो गया है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। एलिप्ट्रा में और भी वेरिएशन होती है, हेम एलिप्ट्रा, जिसमें फोर विंग जो हैं वो हेमी पैटर्न, मतलब कि उनके हार्ड जो है प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है, डिस्टल जो पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। लेकिन हेम एलिप्ट्रा जो है वो फ्लाइट विंग कहलाता है, उसका फंक्शन जो है वो फ्लाइट में हेल्प करते हैं। बग्स हैं हेमीप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक। जो एलिट्रा है वो तो हमने देखा उनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है, वो हार्ड है, सेक्लोटाइज्ड है। जो हेम एलिप्ट्रा विंग्स हैं जो कि फोर विंग्स की मॉडिफिकेशन है, वो जो है वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। टेगमिना जो कि टेगमन सिंगुलर बोलते हैं, वो लेदरी फोर विंग्स होते हैं। ऑर्थोप्टेरा, ब्लेटेरा, मोन्टिडिया, इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। ये हाइंड विंग जो है उसकी प्रोटेक्शन जो कि डेलिकेट है उसकी प्रोटेक्शन में ही हेल्प करते हैं। अब ये देखिए ये लेदरी फोर विंग्स है, जो हमने लिप्ट्रा पढ़े थे वो रिजिड फोर विंग्स थे। सम इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, और ये स्केल जो हैं डिफरेंट कलर्स देते हैं विंग्स को, जैसे बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स हैं, स्कीपर्स हैं। इनके अंदर कहता है विंग्स जो हैं वो डिफरेंट वैरायटी के हो जाते हैं, डिफरेंट कलर के हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हमने पढ़ा था कि उनके अंदर जो बटरफ्लाइज के अंदर विंग्स जो हैं वो फोल्ड नहीं हो पाते, तो ये स्केल भी एक तरह से है कि वो फोल्डिंग में हिंड्रेंस करते हैं, तो फोल्ड जो है वो नहीं हो पाते हैं। एब्डोमेन जो लास्ट पार्ट होता है इंसेक्ट की बॉडी का,
उसमें कहता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अदर जो ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल और वेंट्रल जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं तो उनको टर्गा और स्टर्ना जो है, जो डोर्सल सेगमेंट है उसको टर्गा बोलते हैं और वेंट्रल सेगमेंट्स को स्टर्ना का नाम दे दिया जाता है। स्पाइरेकल जो कि यूजुअली फाउंड होते हैं इन कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन द टर्गा एंड स्टर्ना के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पर ये स्पाइरकल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये कहता है एब्डोमिनल सेगमेंट 1 to 8 सेगमेंट तक के बीच में प्रेजेंट होते हैं। 9th जो सेगमेंट होता है मेल्स के अंदर, उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पेनिस हैं, क्लास्पर्स हैं, एडिगस हैं, ठीक है, ये मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। और फीमेल के अंदर कहता है 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में कोपुलेटरी ओपनिंग, जेनाइटला कोपुलेटरी ओपनिंग या ओविपोजिटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओविपोजिटर जो होते हैं वो कहता है एग लेइंग डिवाइस होते हैं जो कि फीमेल इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी डिफरेंट इंसेक्ट में आप देखेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं और कॉन्सिपिक्वस होते हैं, दिखाई देते हैं। आप पिक्चर में देखेंगे कि ओविपोजिटर जो है बहुत ब्रॉड दिखाई दे रहा है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ओविपोजिटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक वास्प हैं ऑर्डर हिम्नोप्टेरस के अंदर, इनके अंदर कहता है ओविपोजिटर जो हैं वो एग को इंसर्ट करने में या स्मॉल लार्वा इनटू द होस्ट के अंदर इंसर्ट करने में यूज़ होता है। बीज होती हैं और कुछ वास्प, मैनी वास्प के अंदर कहता है ये ओविपोजिटर जो हैं वो स्टिंगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एग लेइंग एबिलिटी जो है जिनकी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर ये ओविपोजिटर जो होते हैं वो स्टिंगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।